हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों को एक न्यू ड्रामा एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ जिसका नाम है अ फीमेल स्टूडेंट अराइव्स एट इंपीरियल कॉलेज और उसका पार्ट फोर्थ एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। सो लेट्स बिगिन। तो एपिसोड की स्टार्ट में हम लोग देखते हैं कि डेप्यूटी चीफ इंपीरियल फिजिशियन को सेंगची के घर में लेके आ जाते हैं, जिसपे उसके फादर उसे बहुत ज़्यादा धन्यवाद करते हैं उनका। और तभी वो जॉ वैंग से उसका हाल पूछते हैं कि सेंगची का क्या हालत है, जिसपे वो कहता है कि नहीं, अभी उसकी हालत ठीक नहीं है। जिसपे वो बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं और हम देखते हैं कि वो इस पॉइजन से बहुत ज़्यादा करारी होती है और उसे बहुत ज़्यादा ठंड भी लग रही होती है। और जिसने सेंगची को पॉइजन दिया था वो अपने दोस्त के पास जाता है, कहता है कि मुझे एक बार बचा लो, मेरे फादर ने बहुत मेहनत की है मुझे यहाँ पे डालने की। जिस पे वो कहता है कि तुम अभी इतनी फिक्र मत करो। और वो कहता है कि तुम अभी पैनिक मत हो और जाके अपने फादर से मिलो। और हम दूसरी तरफ देखते हैं कि और यही सब होते होते एक दिन बीत जाता है और सुबह हो जाती है और हम देखते हैं कि डेप्यूटी चीफ अपने दोस्त के साथ बैठ के बात कर रहे होते हैं और वो उससे कह रहे होते हैं कि क्या इस पॉइजन के बारे में कुछ पता चला। जिस पे वो कहते हैं कि नहीं, हम इसके बारे में और भी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं पर अभी तक हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता चला। और वो कहता है कि सेंगची को दिया गया पॉइजन और उसके भाई को सेंगलू को जोन सा पॉइजन दिया था, दोनों सेम थे। और वो कहते हैं कि तुम फिक्र मत करो, इसके बारे में पूरी जांच करूंगा। और वो उसे कहते हैं कि अपना ख्याल रखना। और वो वहाँ से चले जाते हैं और हम तभी देखते हैं कि डेप्यूटी चीफ वहाँ से जा रहे होते हैं तो सेंगची के कमरे से लियोपिन बाहर आती है और वो उन्हें कहती है कि आप जाके प्लीज़ सेंगची का ख्याल रख लीजिए थोड़ी देर के लिए, मैं अभी उसके लिए गर्म पानी लेके आ रही हूँ। तो वो उसकी बात मान के कमरे में अंदर चले जाते हैं और वो उसके पास बैठ जाते हैं जाके सेंगची के। और फिर वो तभी उसका हाथ पकड़ लेती है सेंगची और उन्हें ब्रदर कहने लगते हैं कि आप यहाँ से मत जाइएगा। और जिस पे वो भी वहीं पे बैठ जाते हैं और फिर कुछ देर बाद उसे वापस से होश आता है सेंगची को। तो वो डेप्यूटी चीफ को देखती है और उनका हाथ पकड़ा हुआ होता है, तो वो तभी छोड़ देती है और उनसे पूछती है कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हो। जिस पे वो कहती है कि अभी अभी तुम्हारी सर्वेंट यहाँ से गई है तो मैं यहाँ पे तुम्हें देखने के लिए आया था। और वो कहते हैं कि क्या आप तुम ठीक हो। जिस पे वो कहती है कि हाँ। और वो तभी फिर से अपने भाई के बारे में पूछने लगते हैं, जिस पे वो कहते हैं कि हाँ, मैं तुम्हारे भाई को जानता हूँ। और वो तभी उससे कहते हैं कि तुम अभी रेस्ट करो, तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। जिस पे और हम तभी देखते हैं कि एन भी सेंग चीज़ें मिलने के लिए आ रहा होता है, लेकिन तभी उसके गलती से लियोपिन जो पानी लेके आ रही है वो गिर जाता है। जिस पे लियोपिन उसे रोकती है और उसे अंदर नहीं जाने देती। और तभी वहाँ पे जॉ वैन भी आता है और वो उससे पूछता है कि सेंगची के पास कौन है, तो वो बताते हैं कि डेप्यूटी चीफ है वहाँ पे। तो वो तभी वहाँ से चला जाता है। जिस पे वो कहता है कि तुमने उसे तो जाने दिया। जिस पे वो कहती है कि तुम्हारी वजह से मेरा ये पानी गिर गया है, इसलिए पहले यहाँ पे इस पानी को साफ करना और मुझे मेरा ये यूटेंसिल वापस दे देना और तभी तुम अंदर जाओगे। जिस पे वो उदास होता है और वो बार बार अंदर जाने की कोशिश करता है। और हम देखते हैं कि जॉब वैन वहाँ पे कमरे में चला जाता है और डेप्यूटी चीफ से पूछता है कि क्या आपने इस बारे में इन्वेस्टिगेशन कर ली। जिस पे वो कहते हैं कि हाँ, लेकिन अभी तक हमें उसके बारे में कुछ नहीं पता चला। और डेप्यूटी चीफ कहते हैं कि इसका ख्याल रखना, और वो वहाँ से चले जाते हैं। ल्यापिन सेंगची को एक काढ़ा पिला रही होती है, जिससे वो बहुत ही आड़ा टेढ़ा मुंह बनाती है सेंगची। और वो उससे कहती है कि तुम मुझे क्यों दे रही हो। और वो उससे पूछती है कि इंपीरियल कॉलेज में क्या हाल है। तो वो कहती है ल्यापिन के आज तो वो बंद होने वाला है लाइटिंग फेस्टिवल की वजह से। जिस पे वो कहती है कि ठीक है। तो वो सोचती है कि अगर आज वो बंद हो गया तो वहाँ पे जिसने भी मेरे साथ एक काम किया वो वहाँ से चला जाएगा। तो वो खुद वहाँ पे जाने का फैसला करती है और अपने कपड़े लेकर चली जाती है। और वहाँ पे इंपीरियल कॉलेज में सभी की लाइटनिंग फेस्टिवल की वजह से छुट्टी पड़ गई होती है और सभी अपने अपने घर जा रहे होते हैं। और वहाँ पे यूनियन को बहुत सारा सामान लेकर जा रहा होता है और कह रहे होते हैं उससे, वो दोस्त पूछते हैं उसके कि तू इतना सारा सामान कहाँ पे लेकर जा रहा है। तो वो कहता है कि मैं ये सारा सामान घर पे लेकर जा रहा हूँ, वरना मेरी मॉम मुझे डांटेगी क्योंकि तू वहाँ पे पढ़ भी नहीं रहा है। तो वो वहाँ पे जा रहे होते हैं, सभी हंसी मजाक करते हैं। और तभी वहाँ पे सेंगची आ जाती है और वो सेंगची उन सभी को देख लेती है। तो वो एक जगह पे जब छुप जाती है ताकि वो उसे देख ना सके। और फिर तभी जब सब लोग वहाँ से चले जाते हैं तो छुपते हुए वहाँ से उन सभी गार्ड से और वर्कर्स से छुपते हुए कोल्ड स्टोरेज में चली जाती है और वहाँ पे जाके कुछ ढूंढने लग जाती है। और तभी वो अचानक उससे कुछ गिर जाता है, जिस पे लोग वहाँ पे आ जाते हैं अंदर। तो वो कहीं पे जाकर छुपने की कोशिश करती है, लेकिन उसे वहाँ पे तभी डेप्यूटी चीफ पकड़ के एक दूसरी जगह पे छुपा लेते हैं और उसे कहते हैं कि अब चुपचाप रहना। तो वहाँ पे लोग आते हैं तो देखते हैं यहाँ पे तो कोई भी नहीं है, तो वापस चले जाते हैं। जिस पे डेप्यूटी चीफ उससे कहते हैं कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, तुम्हारा यहाँ पे क्या काम है, तुम्हें तो अपने घर पे रेस्ट करना चाहिए था। जिस पे वो उससे जवाब नहीं दे पा रही होती है और चुप होती है। और वो उससे कहते हैं कि आगे से मेरे किसी काम में टांग मत अड़ाना और मुझसे कभी भी इस तरीके से बात मत करना।
और कोई भी ऐसी गंदी हरकत मत करना। जिस पे वो कहती है कि मैंने कौन सी गंदी हरकत कर दी। तभी डेप्यूटी चीफ को याद आता है कि ये तो उस वक्त नशे में थी और इसे जब पॉइज़न हुआ था। तो वो कहते हैं कि ठीक है, अब चलो, हमें यहाँ से जल्द निकलना होगा। और जब वो यहाँ से जा रही होती है तभी अचानक से उससे वहाँ पे कुछ रखे हुए टेबल होते हैं, वो नीचे गिर जाते हैं। जिस पे डेप्यूटी चीफ उसे और भी ज़्यादा घूर के देखते हैं कि अब तुमने ये क्या कर दिया। और फिर तभी वो उसे पकड़ के रोकते हैं। तो दूसरी तरफ से फिर से वो सारे सामान को डालने वाली होती है। तो वो उससे कहते हैं कि तुम तो यहाँ पे मेरी प्रॉब्लम बढ़ाने के लिए आई हो। जिस पे वो बहुत उदास होती है और तभी वो उस सारे सामान को ठीक करने लगते हैं। लेकिन उसे तभी अपनी वही रेसिपी मिल जाती है जो उसने उस दिन बनाई थी। तो डेप्यूटी चीफ को दिखाती है। तो डेप्यूटी चीफ उसे एक अपने एंकर चीफ में रखने लगते हैं। तो वो उससे उसका हेयर पिन मांगते हैं, जिस पे वो उसे अपना हेयर पिन दे देती है और उस वजह से उसके सारे बाल खुल जाते हैं। जिस पे डेप्यूटी चीफ उसे देखते रहते हैं और फिर वो उससे कहते हैं डेप्यूटी चीफ आपको क्या हुआ। जिस पे फिर वो अचानक से हड़बड़ाहट में ठीक होके उससे अपने उसमें एंकर चीफ में उसका सैंपल डालने लगते हैं। और फिर तभी जब वो वहाँ से जानने की कोशिश करते हैं तो वो डेप्यूटी चीफ उसे थोड़ा डराते हैं कि अब हम यहीं रहेंगे तब तक जब तक यहाँ पे फेस्टिवल ख़त्म ना हो जाए, और हो सकता है कि हम तब तक यहाँ पे जम के ही मर जाए। जिस पे वो वहाँ से एक डंडा लेके वहाँ के गेट को बहुत ज़ोर ज़ोर से उस डंडा उन पे मारने लगते हैं, जिससे बहुत आवाज़ हो। लेकिन वो कहते हैं कि तुम ये क्या कर रही हो, ऐसे करने से यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, यहाँ पे सब लोग अब जा चुके हैं। और वो उसे बहुत डराते हैं कि अब तो हम यहीं पे मर जाएंगे। और जब वो वहाँ से मुड़ के जाते हैं तो वो हंसने लगते हैं। और फिर तभी वो एक जगह पे बैठ जाते हैं और उस सारी चीज़ को ठीक करने लगते हैं। जिस पे वो उससे कहती है डेप्यूटी चीफ से सेंगची कि मुझे अभी अपनी सारी फेवरेट चीज़ें याद आ रही है और उन्हें सोच सोच के मुझे अपने अंदर से बहुत ज़्यादा गर्म महसूस हो रहा है। और वो कहती है कि अब क्या आपको लाइटनिंग पसंद नहीं है, जो फायर वर्क होता है। जिस पे वो कहते हैं कि मुझे ऐसा कुछ पसंद नहीं। वो कहती है कि मुझे और मेरे भाई को ये बहुत पसंद था और जब भी ये फेस्टिवल होता था तो मेरे भाई मेरे लिए हमेशा ही कहा करते थे। तो वो उसे कहते हैं कि तुम कुछ मत कहो और तुम आराम से बैठ जाओ, क्योंकि तुम्हें अभी बहुत ठंड लग रही है और तुम अभी ठीक होकर आई हो। तो वो उसे अपनी जैकेट उतार के दे देते हैं और फिर वो वहीं पे बैठ जाती है और वो दोनों आपस में ये बात करने लगते हैं। और वो उससे कहते हैं कि जब हम अगर यहाँ से सही सलामत बाहर निकल गए तो मैं तुम्हें तुम्हारे भाई के दोस्त वाइट से मिलने के लिए लेके चला जाऊंगा। जिस पे वो कहती है सच में। वो कहते हैं हाँ। और फिर तभी वो कहती है कि क्या आप मुझसे मेरा वो पाउच भी ले लेंगे। जिस पे वो कहते हैं कि तुम अब भी इस वक्त में ये सारी बात सोच रही हो। तो वो कहते हैं कि ठीक है, मैं अगर हम यहाँ से ज़िंदा निकल गए तो मैं इस बारे में सोचूंगा। और तो तभी वो लोग वहाँ पे सो जाते हैं और हम देखते हैं कि कुछ देर बाद वहाँ पे बाइशी भी आ जाता है और वो उन दोनों को वहाँ से लेके चला जाता है। लेकिन जब वहाँ से सेंगची उठती है तो क्योंकि उसके पैर वहाँ पे बर्फ़ में रह के थोड़े जम गए होते हैं तो डेप्यूटी चीफ उसे अपनी गोदी में ले लेते हैं और फिर वहाँ से जाने लगते हैं। जिस पे वो बायशी को कहते हैं कि जाओ जाके मेरा रथ तैयार करो। जिस पे वो कहता है कि ठीक है मास्टर। और वो तभी सेंगची उससे पूछती है कि आप तो कह रहे थे कि हम ऐसे रहेंगे। जिस पे वो कहते हैं कि मैंने पहले बायशी को कह दिया था कि अगर मैं 2 घंटे के अंदर वापस ना आया तो तुम मुझे ढूंढते हुए आ जाना। जिस पे वो कहती है कि आप हमेशा दूसरे प्लान के लिए तैयार रहते हैं। और वो उसे कहती है कि अब तो हम जिंदा है तो क्या अब आप मेरा पाउच लोगे। जिस पे वो कहता है कि मैंने कहा था कि मैं इस बारे में सोचूंगा। तो वो कहती है कि आप तो मुझसे झूठ बोल रहे हैं। तो वो कहते हैं कि तुम चुप रहो अभी। और फिर वो उसे वहाँ से ले जाते हैं और फिर उसके घर के बाहर लेके चले जाते हैं उसे इसी तरीके से। और उसने वहाँ पे बाहर जो वैंग येन भी मिल जाता है। जिस पे वो उसे देख के उसे वहीं पे उतार देता है और फिर वो वहाँ से जाने लगते हैं डेप्यूटी चीफ। और फिर तभी सेंगची कहती है कि अपना ख्याल रखिएगा डेप्यूटी चीफ। और फिर तभी हम लोग अगले दिन देखते हैं कि डेप्यूटी चीफ बायशी के हाथों से कुछ एनिमल्स को बुला मंगवाते हैं और फिर वो उसे वहाँ से भेज देते हैं बायशी को। और फिर उन पे उसी जो उन्हें वहाँ से सैंपल लिया था उसका टेस्ट करने लगते हैं। तो उन्हें पता लगता है कि ये दोनों एक ही तरीके के सैंपल हैं। जिस पे वो बहुत हैरान होते हैं। और फिर तभी हम लोग दूसरी तरफ देखते हैं कि वहाँ पे न्यू ईयर का दिन आ जाता है। तो वहाँ पे सभी लोग सिटी के एंजॉय कर रहे होते हैं हैप्पी न्यू ईयर का दिन। और फिर तभी हम दूसरी तरफ देखते हैं कि सेंगची वहाँ पे अपनी नींद में होती है और उसे सपना आता है कि उसने डेप्यूटी चीफ को किस किया। और तभी नींद से उठ जाती है कि मुझे ऐसा सपना क्यों आया। और फिर तभी वहाँ पे उसकी सर्वेंट लियोपिन आ जाती है।
कि यंग मास्टर जाओ वैन आपका इंतज़ार कर रहे हैं बाहर। तो वो वहाँ पे तैयार होकर उससे मिलने के लिए चली जाती है और जाओ वैन ने बहुत सारे अलग अलग तरीके के खाने बनवाए रखे होते हैं उसके लिए। तो वो वहाँ पे जाके बहुत इंजॉय करते हैं और खाना खाने लगते हैं, लेकिन वो तब भी उदास होती है। तो वो उससे कहता है कि तुम उदास क्यों हो, क्या इनमें कुछ खराबी है? जिस पे वो कहती है कि नहीं। वो कहती है कि जब मैं वहाँ पे अपने कैंप में थी तो वहाँ पे भैया हमेशा मैं हर साल एक फायर क्रैकर जलाया करते थे मेरे लिए, लेकिन अब की बार कोई भी ऐसा नहीं कर रहा। और फिर तभी वो बहुत उदास होती है सब सोचती हुई। और हम वहाँ पे दूसरी तरफ देखते हैं कि डेप्यूटी चीफ वहाँ पे बहुत सारे फायर क्रैकर होते हैं और उनमें आग लगा देते हैं, जिससे वहाँ पे वो फायर क्रैकर्स छूटने शुरू हो जाते हैं, स्काई रॉकेट। और तभी उन सब को देख के सैंक्सी बहुत खुश होती है और बहुत वहाँ पे वो चलो चल के देख रही होती है, जिसे देख के जॉब वैन भी बहुत खुश होता है। और फिर तभी हम लोग दूसरी तरफ देखते हैं कि लाइटनिंग फेस्टिवल का दिन आ जाता है और हम देखते हैं कि सैंक्सी बहुत परेशान होती है और कहती है कि अपनी दोस्त लियोपिन को कि अब मैं क्या करूं, अगर मैंने पाउच डेप्यूटी चीफ को नहीं दिया तो मुझे वहाँ पे सबके सामने डांस करना होगा। और वो बहुत उदास होती है ये सब सोचते हुए। और हम तभी दूसरी तरफ देखते हैं कि जाओ वैन यैन एक जगह पे गया हुआ होता है और वहीं पे ही मिस सोंग भी होती है। वो वहाँ पे बैठ के अपने दोस्त के साथ होती है और वहाँ पे गप्पे लड़ा रही होती है और कह रही होती है कि मुझे नहीं लगता कि सैंक्सी डेप्यूटी चीफ को वो दे पाएगी। और कहती है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि अगर वो उन्हें दे पाए। और वो कहती है कि वो मेरे होने वाले फ्यूचर हस्बैंड है, वो ऐसे कैसे किसी से कुछ भी ले लेंगे। और बहुत खुश हो रही होती है वहाँ पे जो कर रहे होते हैं। और उसके दूसरे कमरे में ही जाओ वैन भी बैठा हुआ होता है और वो इनकी बात सुन रहा होता है। और वो तभी जाओ वैन पे भी कमेंट करने लगती है कि वो किस तरीके का इंसान है, उसका भले ही एम्परर से रिलेशन हो लेकिन उनके पास कुछ कुछ भी पावर नहीं है, लेकिन डेप्यूटी चीफ के पास तो देखो बहुत सब कुछ है। और वो इस तरीके से उसे उसकी भी बहुत बेइज्जती कर रही होती है और जिस पे उसे बहुत गुस्सा आ रहा होता है। और तभी वो वहाँ पे एक लड़की की बात करने लगती है जिसका नाम मिस्सू होता है। और वो कहती है कि मिस्सू भी बहुत अच्छी है। तो तभी मिस सोंग कहती है कि हाँ मुझे वो पसंद है। और वो कहती है कि अगर मेरी यान यूनजी से शादी हो गई तो मैं उसे अपने हस्बैंड की दूसरी वाइफ एक्सेप्ट कर लूँगी एज अ कॉन्क्यूबाइन। जिसकी बात वहाँ पे जाओ वैन भी सुन रहा होता है और बहुत गुस्से में होता है वो इसकी बात सुन के। और वो तभी कहती है कि अगर जो भी कोई लड़की जाओ वैन से शादी करेगी तो उसकी तो ज़िंदगी बेचारी की बहुत ही ख़राब होगी, जिस पर उसे और भी गुस्सा आने लगता है। और फिर तभी हम देखते हैं दूसरी तरफ कि कोई आदमी घोड़े पे होता है और वो एक नोटिस किसी के घर में डालता है। और फिर वो नोटिस एक लड़की के पास जाता है जिसमें कोई पोएम लिखी हुई होती है। उसे पढ़ने के बाद वो लड़की कुछ सोचने लग जाती है। और फिर तभी यहीं पे सीन शिफ्ट हो जाता है। सैंक्ची डेप्यूटी चीफ से मिलने के लिए उनके घर में जाते हैं, लेकिन वहाँ पे तभी उनका सर्वेंट आता है और कहता है कि वो अभी यहाँ पे नहीं है, वो बाहर गए हैं हंटिंग के लिए। जिस पे वो वहाँ से उदास होकर चली जाती है। और हम दूसरी तरफ देखते हैं कि डेप्यूटी चीफ और बाईशी कहीं पे जा रहे होते हैं। और फिर तभी हमें दिखाया जाता है कि सैंक्ची मार्केट में अकेली घूम रही होती है और बहुत उदास होती है। और तभी हम देखते हैं वहाँ पे बारिश होने लगती है। तो वो एक जगह पे अपना शेल्टर ले लेती है, वहाँ पे खड़ी हो जाती है और खुश होती है कि अभी तो और बारिश होनी चाहिए। लेकिन तभी वहाँ पे जाओ वैन यैन आ जाता है छाता लेके और वो भी उसके साथ वहीं पे खड़ा हो जाता है। और फिर यहीं पे हमारा ये एपिसोड भी ख़त्म हो जाता है। थैंक यू।